स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं पोएम 3 द विलेज सॉन्ग। और पोएम 3 में शुरुआती दो स्टेंजाज कल की वीडियो में आपको पढ़ाए गए थे, और आज की वीडियो में जो लास्ट 2 स्टेंजाज हैं वो बोर्ड पे आपके सामने लिखे गए हैं, स्टेंजा 3 और स्टेंजा 4। तो आज इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं स्टेंजा 3। तो लिखा हुआ है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। हनी चाइल्ड माने प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड माने संसार, ये माने है, फुल माने परिपूर्ण, भरा हुआ, ऑफ प्लेजर माने आनंद से, सुखों से। तो माँ अपनी बच्ची से कहती है कि प्यारी बच्ची संसार सुखों से भरा हुआ है। आप माने से, ब्राइडल माने वैवाहिक, सॉन्ग्स माने गीतों, एंड माने और, क्रेडल माने पालना संबंधित, सॉन्ग्स माने गीतों से, एंड माने और, संदल माने चंदन, सेंटर माने सुगंध वाले, और लीजर माने सुख सुविधाओं से। तो हनी चाइल्ड वर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड संदल सेंटर लीजर। माँ अपनी बच्ची से कहती है कि प्यारी बच्ची संसार सुखों से, आनंद से भरा हुआ है, वैवाहिक गीतों के और पालना गीतों के साथ ही साथ चंदन की सुगंध के आनंदों से। तो पूरी बात को अगर हम एक में जोड़ लें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि माँ अपनी बच्ची से कहती है कि प्यारी बच्ची, ये संसार वैवाहिक गीतों या विवाह में गाए जाने वाले गीतों और पालना संबंधित गीतों, पालना गीतों से मतलब है वे गीत जो बच्चे के जन्म होने पर गाए जाते हैं। तो माँ अपनी बच्ची से कहती है कि प्यारी बच्ची ये संसार वैवाहिक और पालना गीतों के साथ साथ चंदन की सुगंध से या चंदन की सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। और आगे लिखा है, योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम। योर माने तुम्हारे, ब्राइडल माने वैवाहिक या विवाह के समय पहने जाने वाले, रॉब्स माने पोशाक या कपड़े, आर माने हैं, इन द लूम माने करघा या चरखे पर, अर्थात जिस पर कपड़ों की बुनाई होती है, हथकरघा। तो योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे विवाह में पहने जाने वाले कपड़े करघे पर बुने जा रहे हैं। सिल्वर जिनका रंग है चांदी जैसा, एंड सैफ्रॉन और केसरिया, ग्लोइंग माने चमकीला। तो माँ अपनी बच्ची से कहती है कि तुम्हारे विवाह में पहने जाने वाले कपड़े करघे पर बुने जा रहे हैं, जो कि चांदी के रंग के और केसरिया रंग के चमक बिखेर रहे हैं, ये चांदी और केसरिया रंग के चमकीले कपड़े हैं। और आगे लिखा है, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। योर माने तुम्हारी, ब्राइडल माने विवाह संबंधित, केक्स माने पकवान, आर माने हैं, ऑन माने पर, द हर्थ माने चूल्हे पर या आग पर। और तुम्हारे विवाह में बनाए जा रहे व्यंजन या तुम्हारे विवाह में बनाए जाने वाले व्यंजन चूल्हे पर रखे हुए हैं, अर्थात आग पर उनको पकाया जा रहा है। ओ वेदर आर यू गोइंग, ओ बच्ची तुम कहां जा रही हो। तो ये रहा स्टेंजा आपका 3rd। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर्स ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर। तो माँ अपनी छोटी सी बच्ची से कहती है कि प्यारी बच्ची संसार वैवाहिक गीतों के साथ साथ पालना गीतों और चंदन की सुगंध वाले आनंदों से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे विवाह में पहने जाने वाले कपड़े या तुम्हारे विवाह के लिए तैयार किए जाने वाले कपड़े हथकरघे पर बुने जा रहे हैं, जो कि चांदी के रंग के और केसरिया रंग के चमकदार कपड़े हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे विवाह में परोसे जाने वाले व्यंजन चूल्हे पर रखे हुए हैं, अर्थात आग पर पकाए जा रहे हैं। ओ वेदर आर यू गोइंग, ओ बच्ची तुम कहां जा रही हो। ये रहा आपका स्टेंजा 3rd। और अब आप देखें स्टेंजा 4।
तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है स्टेज 4। अब जो बच्ची है वो अपनी माँ को जवाब देती है। क्या जवाब दे रही है? कह रही है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव टेंडेंसीज ऑफ सारो। द ब्राइडल सॉन्ग्स माने वैवाहिक गीत एंड क्रेडल सॉन्ग्स माने पालना गीत, हैव माने रखते हैं, टेंडेंसीज माने उतार चढ़ाव, ऑफ सारो माने दुख का। माँ अपनी बच्ची से कहती है, सॉरी बच्ची अब अपनी माँ से कह रही है कि माँ जो पालना गीत और वैवाहिक गीत होते हैं उनमें दुख का उतार चढ़ाव है, अर्थात उनमें दुख मिला हुआ है। द लाफर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ द डेथ टुमारो। बच्ची कह रही है द लाफर माने हंसी, ऑफ द सन टुडे आज के सूरज की हंसी, आज के सूरज की हंसी, द वाइंड माने हवा, ऑफ डेथ माने मृत्यु की, टुमारो माने आने वाले कल की। आज के सूरज की हंसी आने वाले कल की हवा की मृत्यु है, अर्थात आज का ये क्षणिक आनंद कल आने वाले कष्टों का द्योतक है या उसका परिचायक है। कहने का मतलब ये है द लाफर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो। बच्ची अपनी माँ से कहती है आज के सूरज की हंसी कल की हवा की मृत्यु है। और अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो आज के सूरज की हंसी का मतलब है कि आज मिलने वाले सुख और आनंद कल मिलने वाले दुखों का द्योतक हैं या उनका परिचायक हैं। और आगे लिखा है फार स्विफ्टर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। बच्चे अपनी माँ से कहती है फार माने के लिए, स्वीटर माने मधुर, साउंड माने आवाज, द फॉरेस्ट माने जंगलों की, नोट्स माने स्वरों की। तो जंगलों से उठने वाले मधुर स्वरों की आवाज, जंगलों से आने वाले मधुर स्वरों की आवाज। वेयर माने जहां, द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स जंगल की जल धाराएं, आर फॉलिंग गिर रही हैं। तो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ उन जंगलों से आने वाली वो मधुर आवाज जहां पर जल धाराएं नीचे की ओर गिर रही हैं। ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती हूँ। द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, परियों की लोक कथाएं, फेरी फॉक माने परियों की लोक कथाएं, आर कॉलिंग मी माने मुझे बुला रही हैं। बच्ची कहती है कि माँ परियों की लोक कथाएं मुझे बुला रही हैं, मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ, अर्थात मैं संसार के झंझटों में पड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे संसार के आकर्षण में, संसार के आनंद में कोई रुचि नहीं है। मुझे प्रकृति का सौंदर्य और प्रकृति की मनोहरता बुला रही है, अर्थात जंगल से गिरने वाले झरनों की मंद मंद जो आवाज आ रही है, उसका जो स्वर गूंज रहा है मेरे कानों में, वो मुझे बुला रहा है और परियों की लोक कथाएं मुझे बुला रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके दो स्टेंजाज, थर्ड और फोर्थ। और आप अपनी बुक एक बार फिर निकाल लें और पूरी पोएम एक बार रिपीट कर देते हैं। इसके बाद जो इसका सेंट्रल आइडिया है और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं वो आपको लिख के सेंड किए जाएंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से आप लोग पढ़िए। ऐसा कुछ हमारे हिसाब से नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और अगर कुछ ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पोएम आप निकाल लें पेज नंबर 80 पे, और पूरी पोएम, कंप्लीट पोएम एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो पहला स्टेज आपका शुरू होता है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हमने कल ही आपको बता दिया था इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची और उसके माँ के बीच वार्तालाप है, संवाद है, डायलॉग है, और वही वार्तालाप जो है कविता के रूप में हमारे सामने है। तो लिखा है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। माँ अपनी छोटी सी बच्ची से कहती है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels out of the bridges growing? माँ कहती है Would you cast your jewels? तुम अपने आभूषण या क्या तुम अपने गहने बहती हुई हवा में या चलती हुई हवा में इधर उधर गिरा दोगी? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ के चली जाओगी जिसने अच्छे अच्छे व्यंजनों को खिलाकर तुम्हें पाला है? क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ के चली जाओगी
जिसने अच्छे अच्छे व्यंजनों को खिलाकर तुमको पाला है। गोल्डन ग्रेन्स माने अच्छे व्यंजन। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। और माँ कहती है क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी दुख पहुंचाओगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने आ रहा है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी दुख पहुंचाओगी, कष्ट पहुंचाओगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने आ रहा है। एक स्टेंजा हो गया जिसमें माँ अपनी बच्ची से कह रही है बात, और अब दूसरे स्टेंजा में बच्ची अपनी माँ को जवाब दे रही है। वो आप सुनिए। लिखा है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। बच्ची कहती है कि मेरी माँ टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं घने जंगलों की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, और ऐसे स्थानों पर जा रही हूँ जहाँ चंपा की टहनियाँ और चंपा की कलियां हवा में हिलती डुलती हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, और मैं ऐसे वीरान, कोयल हांटेड माने वीरान, निर्जन, डरावने स्थान, तो मैं ऐसे निर्जन, डरावने या एकाकी स्थानों पर जा रही हूं, टापुओं पर, द्वीप समूहों पर जा रही हूं जहां पर कमल और कुमुदनियां खिलती हैं, चमकती हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉग आर कॉलिंग मी। परियों की लोक कथाओं की आवाजें, परियों की लोक कथाओं की आवाजें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे माँ तुम भी सुनो। और अब फिर तीसरे स्टेंजा में माँ अपनी बच्ची से कहती है, क्या कहती है? हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर्स। प्यारी बच्ची संसार सुखों से भरा हुआ है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स, वैवाहिक गीतों के, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जन्म के समय गाए जाने वाले गीतों के अर्थात पालना गीतों से, एंड संदल सेंटेड लीजर, और संसार में चंदन के समान सुगंधित आनंद हैं, सुख सुविधाएं हैं। तो माँ कहती है कि प्यारी बच्ची संसार वैवाहिक गीतों के साथ साथ पालना गीतों और चंदन के समान सुगंधित सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम। विवाह में पहने जाने वाले या विवाह में पहनाए जाने वाले तुम्हारे कपड़े करघे पर या चरखे पर बुने जा रहे हैं। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जो कि चांदी के रंग के और केसरिया रंग के चमकदार कपड़े हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। तुम्हारे विवाह में बनाए जाने वाले व्यंजन चूल्हे पर चढ़े हुए हैं अर्थात चूल्हे पर उन्हें पकाया जा रहा है। ओ whither are you going? ए बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? The bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow। तो बच्ची भी जवाब देती है कि वैवाहिक गीत और पालना गीत दुखों का उतार चढ़ाव रखते हैं। द लाफर ऑफ द सन टुडे, आज के सूरज की हंसी कल की हवा की मृत्यु है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। बच्ची कहती है फार स्वीटर साउंड फॉरेस्ट नोट्स, जंगलों से आने वाली मधुर आवाजें जो झरनों की कलकल आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। आर फॉलिंग, जो गिर रही है। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती हूँ। द फेरी फॉग आर कॉलिंग, परियों की लोक कथाएं मुझे बुला रही हैं। ये रही आपकी कंप्लीट समरी पोएम की। और स्टूडेंट्स एक बात और, इस पोएम में जो बच्ची है उसका ये मान के चलिए कि विवाह होने वाला है। बच्ची छोटी नहीं है, युवा बच्ची है अर्थात यंग है लड़की, और लड़की अपनी माँ से वार्तालाप कर रही है। तो बच्ची को छोटी नहीं कहेंगे, वो विवाह के योग्य है और उसका विवाह होने वाला है। तभी माँ उसके विवाह के लिए जो तैयारियां की गई हैं उनके बारे में बता रही है। तो प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड का मतलब है प्यारी बच्ची। तो ये 4 स्टेंजा जो आपको पढ़ाए गए हैं इनका आप बार बार रिवीजन करें और सिंपल आइडिया आपको लिख के भेजा जाएगा, साथ ही साथ कंप्रिहेंशन क्वेश्चन भी। और इन स्टेंजाज में अगर कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आई है तो आपकी बुक में इनकी मीनिंग लिखी हुई हैं, और अगर कोई मीनिंग इसमें है नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और उसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाई जाएगी पोएम 4। तब तक के लिए आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। Until then, bye bye.